नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है संकेत। अक्टूबर महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि अक्टूबर महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होने वाली है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और यदि आने वाले समय के बारे में आप पहले ही जान लें कि आपको आने वाले समय में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन कार्यों में आपको विशेष लाभ मिलने जा रहा है, तो आप अपनी प्लानिंग को बहुत ही सहज तरीके से बना सकते हैं। और यही ज्योतिष की शक्ति है, सिर्फ इसी स्थिति के माध्यम से आप फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे तुला राशि वाले जातकों के बारे में, उसके पश्चात वृश्चिक राशि और उसके पश्चात धनु राशि। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो इसे यहीं से देखना प्रारंभ कीजिए। यदि आप वृश्चिक या धनु राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर के महीने में आपका स्वास्थ्य क्या संकेत दे रहा है। यहाँ सर्वप्रथम समझना आवश्यक है कि आपके लग्न के स्वामी कौन होते हैं। तो यहाँ आपके लग्न के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं और 18 अक्टूबर तक आपके लग्नेश ही नीच के होकर द्वादश भाव में बने हुए हैं। इस स्थिति के संकेत से 18 अक्टूबर 2022 तक की स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अन्यथा आप देख सकते हैं बिना फिजूली का स्वास्थ्य रूपी योग का खर्चा आपके सामने निकल कर आ सकता है। 18 अक्टूबर के बाद में स्वास्थ्य बड़ा ही पुष्टिकरण की स्थिति को दर्शाएगा, किंतु 18 अक्टूबर तक आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बात करें यदि आपके करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहाँ आपके करियर भाव के स्वामी चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तित करते हैं। तो इनसे संबंधित उतार चढ़ाव की स्थितियां तो बार बार बनी रहती है, किंतु बहुत ही अच्छी गतिविधि जो आपके करियर स्थिति में एक स्टेबिलिटी देती हुई पाई जाएगी, उसकी एक प्रमुख गतिविधि बनकर आती है कि शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर आपके कर्म को देख रहे हैं। तो यहाँ जैसा आप कर्म करेंगे उसके फल परिपूर्णता से शनि महाराज देने के लिए बाध्य हैं। और शनि महाराज 23 अक्टूबर से मार्गी भी होने जा रहे हैं। इसके पश्चात तो आपके कर्म क्षेत्र में बहुत ही तेजी से बूस्टअप देंगे, किंतु उससे पहले की गतिविधि में आपको थोड़ा सा कर्म के प्रति सजग रहकर थोड़ी कड़ी मेहनत करनी है। फल की इच्छा स्थिति का योग आपके पक्ष में शनि महाराज बाध्य हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं शनि कर्म फल प्रदाता हैं। जैसा आप कर्म कर रहे हैं, जितनी आप अपने करियर में मेहनत कर रहे हैं, उसकी सफलता का योग आपके कदमों में रखना यह शनि महाराज का दायित्व बना हुआ है। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहाँ आपके धन भाव के स्वामी वर्तमान समय में अष्टम भाव में चल रहे हैं और साथ में ही 16 अक्टूबर तक ये अष्टम में ही रहने वाले हैं। किंतु एक अच्छी स्थिति क्या निर्मित हो रही है, तो यहाँ अष्टम में बैठकर भी ये स्वयं के घर को देख रहे हैं, जो कि आपका धन भाव होता है। हो सकता है फाइनेंस की स्थिति को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़े, थोड़े से हर्डल देखने को मिले, किंतु फाइनेंस के दृष्टिकोण में यदि कोई भी कार्य रुका हुआ है वो पूर्ण जरूर हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ी सी रुकावटें, इसके पश्चात फाइनेंस का दृष्टिकोण आपके पक्ष में आए। और ये जो हर्डल देखने को मिलेगा ये भी 16 अक्टूबर की गतिविधि को दर्शा रहा है। इसके पश्चात में फाइनेंस का दृष्टिकोण आपके लिए एक अच्छी स्थिति का योग बना कर देगा। बात करें यदि भाग्य स्थिति का योग क्या अवस्था को दर्शा रहा है, तो यहाँ आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं बुध महाराज, द्वादश भाव में जाकर स्वराशस्त हो रहे हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है। विदेश की स्थिति के योग में आपको आकस्मिक लाभ की अवस्था देखने को मिल सकती है, अन्यथा अन्य लोग
जो कि विदेश से किसी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं रख सकते हैं या नहीं बनी हुई है, उन्हें अक्टूबर के महीने में भाग्य भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि कर्म पर फल प्रदाता शनि महाराज दृष्टि दे रहे हैं। तो भाग्य भरोसे ना रहकर अपने कर्म पर भरोसा कीजिएगा, आपको 100% परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है तुला राशि के उन कन्या बालकों के लिए जो विद्यार्थी हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बेहद अच्छे लाभ अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेंगे। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो 26 अक्टूबर से पहले 1 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के मध्य निसंकोच आपकी यात्राएं बहुत ही फलीभूत रहेगी, चाहे वो व्यापारिक यात्रा हो या फिर आप भौतिक सुखों को अर्जित करने के लिए कोई यात्रा करने जा रहे हैं। बड़ी ही आनंदमयी स्थिति का ये योग आपके लिए प्रदर्शित हो रहा है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति के योग में किस प्रकार की अवस्था बनी हुई है, तो यहाँ आपके सप्तम भाव के स्वामी वर्तमान समय में अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आपको विशेष रूप से 16 अक्टूबर तक अपने दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप देख सकते हैं या तो मनमुटाव देखने को मिले या फिर अपने दाम्पत्य जीवन के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। 16 अक्टूबर के पश्चात में यह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष को दर्शाती हुई पाई जाएगी और अंतिम स्वरूप में प्रेम संबंधित स्थितियों को अपने पक्ष में लाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर आपको अक्टूबर के महीने में मिलने जा रहा है। तो आइए अब जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप अक्टूबर के महीने को बना सकते हैं यादगार। तो मैं आपको विशेष रूप से कहूंगा कि ये जो छोटी मोटी गतिविधियां उतार चढ़ाव भरी हुई है, इसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था है कि आप नित्य 108 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ अक्टूबर के महीने में अवश्य कीजिएगा, क्योंकि 18 अक्टूबर तक यहाँ स्वास्थ्य और इसी के साथ में छोटी मोटी रुकावटें, किंतु उसी के पश्चात कहा जाएगा कि शुक्र महाराज जो 18 तारीख तक आपका साथ नहीं दे रहे हैं, उसके पश्चात में यही ग्रह आपको करने जा रहा है माला माल। तो इसको अगर आपने अपने पक्ष में बनाकर रखा, निश्चित रूप से अक्टूबर का महीना 18 दिन निकले के पश्चात भी आपके लिए कुछ बड़ा कमाल कर कर जा सकते हैं। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। तो यहाँ आपके लिए प्रारंभिक समय जो बन रहा है 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक की स्थिति में आपका स्वास्थ्य बड़ा ही पुष्ट रहेगा, जहां आपको हर तरीके से एक नई सी ऊर्जा देखने को मिले। किंतु 16 अक्टूबर के बाद में आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वाहन इत्यादि भी आप सावधानी पूर्वक चलाएं। यहाँ मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ और यही ज्योतिष की सुंदरता है, जिसे आप फ्यूचर के बारे में जानकर अपनी स्थितियों को अपने पक्ष में ला सकते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता 16 अक्टूबर के बाद में रहेगी। उससे पहले की स्थिति आपके स्वास्थ्य को बहुत ही बलशाली अवस्था का योग प्रदान करने वाली है। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की, तो करियर की स्थिति 17 अक्टूबर की अवस्था तक आपको कोई नया श्रेष्ठ मुकाम प्रदान कर दे, ऐसी कोई गतिविधि बना दे जो कि आपके आय के स्रोतों में वृद्धि कर दे, आपकी मनोकामना की स्थिति धन से पूर्ण हो, इस प्रकार की स्थिति का योग बना हुआ है। किंतु 17 अक्टूबर के बाद में आपके कर्म भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाकर नीच के होने वाले हैं। इसके पश्चात में हो सकता है करियर में छोटे छोटे से हर्डल क्रिएट हों, किंतु आपको मानसिक तनाव नहीं लेना है। उसका कारण बताऊंगा कि क्या गतिविधि आपको आगामी समय में इस हर्डल से बाहर निकालेगी। 17 अक्टूबर तक कर्म क्षेत्र बहुत ही पुष्ट बना हुआ है, इसके पश्चात छोटी छोटी रुकावट देखने को मिल सकती है। बात करें फाइनेंस दृष्टिकोण की, तो यहाँ आपके लिए सबसे सुंदर गतिविधि जो बनी हुई है, छोटे छोटे हर्डल करियर के अंदर आपको देखने को मिल जाए, मेहनत थोड़ी सी अधिक करने को देखने को मिल जाए, किंतु फाइनेंस के दृष्टिकोण से आपके लिए नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बनेगा। आपके सभी कार्य धन से संबंधित पूर्ण अवश्य होंगे। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि देवगुरु बृहस्पति जो कि धनेश है, वो आकस्मिक लाभ में जाकर बैठे हैं। जैसे ही कुछ छोटी मोटी स्थिति हुई, सडन ऑफ बेनिफिट्स हुआ और धन से संबंधित हमारा कार्य पूर्ण हो गया।
कुछ इसी प्रकार की गतिविधि यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निरंतर अक्टूबर के महीने में निर्मित करते रहेंगे। इसी के साथ में हम बात करें भाग्य स्थिति का योग किस प्रकार की दृष्टि को दर्शा रहा है, तो भाग्य भी आपका परिपूर्णता से अक्टूबर महीने में साथ देता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कारक स्थिति वो भी अपनी उच्चस्थ राशि पर ये भाग्य का साथ आपको अवश्य रूप से दिलाकर रहेगी। शिक्षा के बारे में हम चर्चा करें तो कहने ही क्या, आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना है, उसके पश्चात उच्चस्थ शिक्षा में श्रेष्ठ लाभ की गतिविधि यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपको अवश्य रूप से बनाकर देते हुए पाए जाएंगे। लक्ष्य को साधने का प्रयास कीजिएगा, सफलता मिलना आपको तय हो जाएगा। इसी के साथ में बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति का क्या योग बना हुआ है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आपको 17 अक्टूबर से पहले यदि कोई यात्रा करना हो बिल्कुल निसंकोच कीजिए। इसके पश्चात में यदि संभवत रहे तो 17 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर की ड्यूरेशन में आपको यात्रा को टालना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की स्थिति का योग आपके लिए अच्छा बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी 18 अक्टूबर तक की गतिविधि आपके लिए पूर्ण रूप से पक्ष में बनी हुई है। इसके पश्चात छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और ये प्रॉब्लम विशेष रूप से आपके लिए कहीं ना कहीं मनमुटाव की गतिविधि को एक्टिवेट करती हुई पाई जा सकती है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, सामंजस्य को बनाकर रखिए। उसके पश्चात की स्थिति बड़ी अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगी। और प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो अद्भुत रूप से आपके लिए प्रेम संबंधों की अवस्था पूरे अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छे स्नेह की स्थिति को दर्शाती हुई पाई जाएगी। अब जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप अक्टूबर के महीने को बना सकते हैं यादगार। बहुत ही श्रेष्ठ कारक स्थिति का योग है। नित्य 108 बार ओम अंगारकाय नमः या ओम भौमाय नमः का जाप करें और सायंकालीन समय में 1, 3 या 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह वरदान स्वरूप अक्टूबर के महीने में बनता हुआ दिखाई देगा। अंतिम स्वरूप में चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आपके स्वास्थ्य की चर्चा करें, बहुत ही पुष्ट बना हुआ है, कहीं दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। करियर की यदि हम चर्चा करते हैं तो करियर भी आपके लिए 26 अक्टूबर तक की गतिविधि में बेहद खास बना हुआ है। इसके पश्चात की गतिविधि भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो अक्टूबर के महीने में आपका स्वास्थ्य बड़ा पुष्ट है, करियर में कुछ श्रेष्ठ मुकाम आपको हासिल हो, ऐसी गतिविधि भी यहाँ आपको देखने को मिल सकती है। फाइनेंस के दृष्टिकोण की स्थितियां भी यहाँ आपके कार्यों में छोटी छोटी डिले जरूर हो सकती है, किंतु फाइनेंस से रिलेटेड कार्य रुकेंगे नहीं, ये आपके लिए सबसे विशेष गतिविधि बनी हुई है। बात करें यदि भाग्य की स्थिति में, तो भाग्य 17 अक्टूबर तक तो परिपूर्णता से आपका साथ देगा, किंतु 17 अक्टूबर के बाद में भाग्य भरोसे मत बैठिएगा। ये आपका ब्रह्म सूत्र बना हुआ है अक्टूबर के महीने को लेकर। 17 अक्टूबर के बाद में किसी प्रकार की स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिले तो उसे अपनी दक्षता के दम पर बैलेंस करने का प्रयास कीजिएगा, जहां बुद्ध महाराज और देवगुरु बृहस्पति आपका साथ जरूर देंगे, किंतु भाग्य भरोसे की स्थिति का योग 17 अक्टूबर के पश्चात आपको नहीं देखना है। शिक्षा की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो शिक्षा की अवस्था का योग आपके लिए प्रारंभिक अवस्था में 16 अक्टूबर 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक हो सकता है आपका ध्यान कहीं ना कहीं एकाग्रचित्तता में उतार चढ़ाव बनाए, आपका जो कंसंट्रेशन पावर बनना चाहिए वो ना बनकर आए। इस प्रकार की स्थितियां भंगात्मक योग बना सकती है, किंतु 16 अक्टूबर के बाद में आप जितनी भी पिछड़ापन की स्थिति का योग बनेगा इसकी रिकवरी कर लेंगे। किंतु ऐसा नहीं है कि 1 से 16 तारीख तक आपको विद्या पर ध्यान देना ही नहीं है, ऐसा ना कीजिएगा। अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा, उसका जो फल मिलने वाला है वो 16 अक्टूबर से मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति में क्या योग बने हुए हैं, तो अक्टूबर के महीने में आप यात्रा निसंकोच कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी अच्छी यात्रा के योग आपके लिए प्रदर्शित होंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति बड़ी मधुर बनी हुई है। प्रेम संबंधों की स्थितियां और आपके दाम्पत्य जीवन के भाग्य से आपकी उन्नति का योग आपको प्राप्त हो, इस प्रकार की अवस्था यहाँ पर निर्मित होती हुई पाई जाएगी।
और प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो 16 तारीख तक प्रेम संबंध की गतिविधि में आपको सावधान रहने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। आइए जानते हैं अब उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप अक्टूबर के महीने को बना सकते हैं यादगार। ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में सेवन कीजिएगा। एक पीले रंग का धागा अगर पुरुष हैं तो अपने सीधे हाथ में, महिलाएं हैं तो अपने उल्टे हाथ में जरूर से बांध कर रखिएगा। इसी के साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि करना संभवत ना भी हो तो इसे सुनिएगा जरूर, अद्भुत रूप से मिलेंगे आपको लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।